एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए आईआईटी का वीडियो लेके आए हैं। जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स 12th जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें ये जरूर आए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पूरे क्वेश्चंस को एक बार आप लोग वॉच कर लें, देख लें, याद कर लें, रट लें, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। और पिछला भी टॉप 50 क्वेश्चन तैयार किया था, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे, ऐसे इसमें भी है। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स M4R 5.1। जो टॉप 50 क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आ चुके हैं आपके ओ लेवल एग्जाम में। तो ये आपका फोर्थ पेपर, ओ लेवल का चौथा पेपर, जिसको हम लोग IoT कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा पहला क्वेश्चन आपका है इन ओपन इन ओपन लूप सिस्टम। ये किस प्रकार का लूप सिस्टम है? द कंट्रोल action depends on the size of the system. The control action depends on the system variables. The control action depends system input signal. तो द कंट्रोल एक्शन डिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ये आपका जो ओपन लूप सिस्टम है, ये डिपेंड कर रहा है द कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑफ द आउटपुट। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इसको अगर आपको इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को रिकॉर्ड भी डाउनलोड करके रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम? इसमें से कौन सा लूप कंट्रोल सिस्टम है आपका? फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, वार्ड यूनार्ड कंट्रोल, मेटल डाइन और स्टोरोबोको। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, थर्ड क्वेश्चन पे। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच OSI एंड TCP/IP डिफरेंस। इसमें से आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो OSI एंड TCP/IP का डिफरेंट है? पहला ऑप्शन दिया है थर्ड का, OSI मॉडल इज independent generic protocol and TCP/IP is communication protocol. In OSI model, transport layer guarantees the delivery. C है A and B, A और B. TCP/IP model consists of 7 layer. जो हमारा जो लेयर है 7 लेयर तो होते हैं। TCP/IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन इसका पहला और सेकंड दोनों के सही है, ये दोनों होगा यहाँ पे आंसर करता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हैज वन आर मोर बिटवीन इट्स आउटपुट एंड इनपुट। कंट्रोल लूप, फीडबैक लूप, नन ऑफ दिस। इसमें से ऑप्शंस आपके फोर्थ ऑप्शंस का सी है, फीडबैक लूप से जो लूप होते हैं वो फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसे क्लोज्ड लूप सिस्टम, ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट, डायरेक्ट करंट जनरेटर, कार स्टार्टर, इलेक्ट्रिक स्विच। इसमें से आपका ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन पे, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट? कौन सा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट है? यानी कि 6 का MQTT, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, which one of the following layer is responsible for connection smart things network devices and server? निम्नलिखित में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कनेक्शन स्मार्ट थिंग्स नेटवर्क डिवाइसेस एंड सर्वर के लिए? तो यहाँ पे क्या होगा? सेशन लेयर, परसेप्शन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और आपका नेटवर्क लेयर। दिस ऑप्शन इज नेटवर्क लेयर। फिंगरप्रिंट सेंसर यूजेज विच इंटरफेस? इसमें UART प्रोटोकॉल, UART प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल आपके और ऑल आपके। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। IoT enabled technologies include following: security protocol, wireless sensor network, cloud computing, all options, all of these. Answer is okay. Which of the following IoT network has a very short range? जो IoT का जो नेटवर्क है वेरी शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट नेटवर्क, LPWAN और सिगफॉक्स, शॉर्ट रेंज वायरलेस।
नेक्स्ट आपका हो जाएगा 10 का शॉर्ट रेंज वायरलेस। द डिफरेंस इज एन ओपन लूप and a closed loop systems are based on feedback, stability, complexity, all of these options. Which type of IoT communication model is bidirectional and fully duplex होते हैं? किस टाइप के जो आपके IoT कम्युनिकेशन मॉडल है जो बाइडायरेक्शनल है और फुल्ली डुप्लेक्स है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा पब्लिश सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक्सक्लूसिव पेयर, पुश पेयर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इस एक्सक्लूसिव पेयर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, जुड़ते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड्स IoT ऑफ नेटवर्क्स कनेक्शन। व्हाट इज द प्रपोज्ड व्हाइट स्पेस? रेडियो स्टैंडर्ड कार्ड। कौन से होंगे यहाँ पे? वेटलेस, ब्लूटूथ, वाईमैक्स, जिगबी। आपका यहाँ पे हो जाएगा वेट लॉस हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट इन वायरलेस लैन? कौन सा एक्सेस पॉइंट वायरलेस लैन में? डिवाइस दैट अलाउ वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू डिजायर्ड नेटवर्क, वायरलेस डिवाइस बोथ A and B, none of these. This option is correct. Option first, second. What is the basic function of the sprint in a control valve? Characterize below. Oppose the diagram. The position the valve according to signal pressure. Close the valve if air failure occurs. Open the valve if air failure occurs. इसमें से आपका आंसर बी नंबर यानी अपोज द डायग्राम। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप लोग इसको आराम से देख करके और याद कर लें, जैसे एग्जाम में इम्पोर्टेंस है और आगे भी जरूर। एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम इन कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप ट्रैफिक लाइट टेस्टर, ट्रैफिक लाइट टेम्परेचर कंट्रोलर, ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फिर ऑल ऑफ दीज। आप इस पे सारे ऑप्शन है, ये और इम्पोर्टेंट है। द फॉलोइंग लेयर इज नॉट मेंशन TCP/IP। फॉलोइंग लेयर है जो TCP/IP में नहीं मेंशन है। प्रेजेंटेशन, नेटवर्क, एप्लीकेशन और आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट प्रेजेंटेशन, इंक्लूड नहीं होते हैं। स्टोचेस्टिक कंट्रोल सिस्टम हैज feedback with unknown random action, positive feedback with unknown random action, negative feedback with unknown random action और all of सही है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TCP/IP मॉडल। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स TCP/IP मॉडल नहीं है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट्स फ्लो कंट्रोल, support for a flexible architecture or unreliable आपका this option is correct. Which protocol is used to link all the devices in the IoT? कौन से प्रोटोकॉल जो लिंक है all the devices IoT में? TCP/IP नेटवर्क, UDP, HTTP। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा TCP/IP। TCP/IP transmission control protocol. Which of the following is false about IoT devices? IoT devices use the internet for collection and sharing data. IoT devices need microcontroller. IoT devices use wireless technology. IoT devices are completely safe. 21st का आपका लास्ट हो जाएगा। IoT devices are completely safe. This option is correct. The communication technology used for IoT is Bluetooth, Zigbee, WiMAX, all of these. तो कौन से जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज है IoT के लिए? तो यहाँ पे all of these सारे ऑप्शन आपके होंगे। ब्लूटूथ भी होगा, Zigbee भी होगा, WiMAX भी होगा। नेक्स्ट 23, what is mandatory for an IP packet to contain? Only destination IP address, only source IP address,
सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस नॉट दीज। सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये दोनों आईपी एड्रेस मालूम होने चाहिए जो आप पैकेट्स को जो कंटेन करता है, रखने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। Which of the following layer is called a port layer in OSI model? OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगर इसको ऐसे पलट देते हैं तो ISO हो जाता है। ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड डाइजेशन। कौन सा लेयर? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं। कौन से आंसर? सेशन लेयर। सेशन, इसमें से सेशन लेयर आपका आंसर। स्टेप विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड बाय DHCP, RSVP, TCP, DCCP, UDP? This option perfect. Which layer is used for wireless connection IoT devices? कौन से जो हमारे कनेक्शन जो IoT डिवाइसेस में जुड़े होते हैं, यानी 26 का एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और आपके ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट। द RFID टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ एंटीना, ट्रांसपोंडर, ट्रांसीवर, ऑल ऑफ। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑल ऑफ। द IoT सपोर्ट, IoT सपोर्ट कौन से होते हैं इसमें? क्या क्या होते हैं IoT सपोर्ट में? क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स और ऑल ऑफ दी। यानी IoT सपोर्ट में क्लाउड कंप्यूटिंग भी होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी होते हैं और डाटा एनालिसिस भी है। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा IoT सपोर्ट कम्युनिकेशन। IoT किसको सपोर्ट करता है? कम्युनिकेशन, वायर्ड एंड वायरलेस, none of these. वायर्ड एंड वायरलेस दोनों होते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Which of the following layer provide end-to-end communication in IoT? IoT लॉजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। दिस यानी कि आपका इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर। MQTT suites are स्मॉल एंड चीप डिवाइस, लो मेमोरी डिवाइस, लो पावर डिवाइस आपका, और हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये भी आपका ऑल ऑफ दीज होगा, आंसर इंपॉर्टेंट है, नहीं करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट हाईएस्ट डाटा रेट? तो कौन से हाईएस्ट डाटा रेट है? इथरनेट है, ब्लूटूथ है, ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई। ऑप्टिकल फाइबर हाईएस्ट डाटा रेट। विच एड्रेस schemes are used by IPv4 and IPv6 internet protocols? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो जाएंगे इसमें 128 बिट्स एंड 16 बिट्स, 32 बिट्स एंड 128 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट, 60 बिट एंड 120। आपका 33 का जो आंसर होगा वो होगा 32 बिट एंड 128 बिट। ऑप्शन ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए TCP/IP लेयर? में से कौन सा जो TCP/IP का लेयर नहीं है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, यानी ये आपका जो डाटा लिंक लेयर है आपका। विच इज ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग द सीरियल TTL सिग्नल्स? कौन से होंगे? एटलीस्ट वन सीरियल पोर्ट, कम्युनिटीज ऑन डिजिटल इनपुट, UART एंड USART, all of these. 35. This option is correct. The role of public cloud computing in the IoT architecture is need for an on-premises hosting, remote processing power, enhanced inter-device communication, both A and B. The option correct. The wireless network types
that promote IoT development in industries are cellular network protocols, Bluetooth, near field communication. All of these identify among the following which is not a data link layer technology. आपका UART, वाईफाई, ब्लूटूथ, HTTP, आपका टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड IoT प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड, IoT प्रोटोकॉल में कौन सा इंक्लूड नहीं, नेटवर्क, इंटरनेट, लिंक लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, सेशन लेयर प्रोटोकॉल। ऑप्शन इज करेक्ट। What is the inter-integrated communication? Inter-integrated communication पहला एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बी आपका हो जाएगा ये नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मल्टी मास्टर प्रोटोकॉल। और INOS आर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सेलुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो आपका जितने भी प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं और इसमें आपका हो जाएगा 40 का ये ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन इज which of the following protocol does not exist at the data link layer? कौन सा जो फॉलोइंग प्रोटोकॉल है जो डाटा लिंक को एग्जिस्ट नहीं करता है? डज नॉट एग्जिस्ट एट द डाटा लिंक। सिक्योर MQTT 51। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। IoT devices are vulnerable to attack and threats. One of them is cryptanalysis attack. That means one by recovering the encryption information, inject malicious code, find ciphertext to break the encryption, tamper with the hardware. हो जाएगा find ciphertext to break the encryption. This option is okay. In which message format is the static line percent? इसमें जो मैसेज का जो फॉर्मेट है स्टेट टू लाइन परसेंट है, इसमें होगा ये 43 पे ए ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिस्पांस मैसेज, रिक्वेस्ट मैसेज, बोथ रिस्पांस एंड रिक्वेस्ट, नाइदर रिक्वेस्ट यानी कि पहला ऑप्शन रिस्पांस मैसेज होगा। WOT reduce the of HTTP hypertext transfer protocol। लोड, ओवरलोड, ओवरहेड प्रोग्राम, तो आपका पे ओवरहेड हो जाएगा 54 का सी ऑप्शन सही। Which layer of the OSI model does data compression? Network, data link, digital presentation, version। Which application layer protocol is responsible for machine to machine communication in restricted environment? MQTT, COPA, XMPP, AMQP से ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शंस होगा MQTT। This options, this output signal is feedback so that it subtract from 16 input signals. One negative feedback, positive feedback, both A and B, none of these. तो आपका सब होगा 57 का negative feed। Option is correct। Wireless battery free sensor designed to record environmental and material temperature is 8 का कौन सा ऑप्शन है? DHT11, ESP 8266, RFM 3200 और LM35। कौन सा ऑप्शन होगा?
इस आपका यूज करें। द IoT टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? IoT टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू एनालॉग टू डिजिटल, शेप टाइम, रियल टाइम, और आप सारे होते हैं इसमें। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो जाएगा, रियल टाइम हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस पूरे होते हैं, सही है, इसको टिक कर। विच इज द बेस्ट फॉर इंटरनेट कनेक्टेड? द thermostat, Honeywell GE connected appliances, Wilson's Nest। करेक्ट। ये जितने भी हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है MCQ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको ढंग से देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं 12 जुलाई से, किसी का 12th है, 13 है, ऐसे ऐसे 20 तक चलेंगे, 20 नहीं 18 तक, 18 जुलाई तक एग्जाम होने हैं। 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है O-level का। इसमें हमारे चौथा पेपर है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तैयार करके रखा है। आउट ऑफ 50 में इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और आगे वीडियो पाने के लिए ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे नए नए वीडियोज अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, बहुत ही जल्द अगले वीडियोज आपके सामने प्रेजेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।